नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे धैर्य, करुणा और आत्मज्ञान हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले श्रावस्ती नामक शहर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। श्रावस्ती में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक अमीर व्यापारी का पुत्र था, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति और बेचैनी रहती थी। वह अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह सब कैसे मिलेगा। एक दिन आनंद ने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बुद्ध ने आनंद की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आनंद, तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख की तलाश में हो, लेकिन सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। बुद्ध ने आनंद को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास धैर्य की कमी थी। एक दिन उसके खेत में एक पौधा उगा। किसान ने उसे खूब पानी और खाद दी, लेकिन वह पौधा जल्दी नहीं बढ़ा। किसान ने धैर्य खो दिया और उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। किसान को बाद में पता चला कि वह पौधा एक बेशकीमती फल का था, जिसे बढ़ने में समय लगता है। अगर किसान ने धैर्य रखा होता तो उसे अमूल्य फल मिलता। बुद्ध ने आगे कहा, करुणा और प्रेम हमारे भीतर के दुखों को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन की अशांति दूर हो जाती है और हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने आनंद को एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके दिल में अपार करुणा और प्रेम था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और लोग भूखे मरने लगे। सुजाता के पास भी बहुत कम भोजन था, लेकिन उसने अपने भोजन को गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। सुजाता ने अपने भोजन को दूसरों के साथ बांटने के बाद खुद भूखे पेट सोने का निर्णय लिया। उसके इस कृत्य ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया और उन्होंने एकजुट होकर गांव की मदद करने का निर्णय लिया। सुजाता की करुणा और प्रेम ने पूरे गांव को बचा लिया। बुद्ध ने कहा, करुणा और प्रेम के साथ साथ आत्मज्ञान भी महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। बुद्ध ने आनंद को ध्यान का महत्व समझाते हुए कहा, ध्यान हमारे मन को स्थिर और शांत करता है। यह हमें हमारे भीतर की सच्चाई को देखने और समझने में मदद करता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और सुख को महसूस किया। वह अब दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अभ्यास करने लगा और अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर ली। बुद्ध ने आनंद से कहा, सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही हैं। हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और ध्यान, आत्मनिरीक्षण, करुणा और प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। धैर्य, करुणा, प्रेम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको
और भी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।